नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज़ाद आवाज़ EP 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। इस वक्त हम गोरखपुर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष हैं और रेलवे यूनियन मान्यता चुनाव को लेकर सभी संगठन जो है दमखम दिखा रहे हैं। यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ का एक सभा का आयोजन किया गया है और इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉइज SC/ST एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL भैरवा आए हुए हैं। आइए सुनते हैं BL भैरवा को, उसके बाद सुनेंगे जोनल अध्यक्ष को। और मैं अपनी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से भी DMS को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमको यह अवसर दिया कि रेल के अंदर कौन सी ट्रेड यूनियन काम करे, इसके चयन में भी हमारी भागीदारी हो और उसके तहत हम अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अभी हमने 2006 में जब पहला चुनाव हुआ तब एक ट्रेड यूनियन को हमने देश के अधिकांश रेलों में समर्थन किया था और जहां हमने समर्थन किया वहां उसको मान्यता मिली और जहां हमने समर्थन नहीं किया वहां उसकी मान्यता छिन गई। 2013 के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा कि जिसकी 2006 में मान्यता छिन गई थी उसको जब समर्थन किया तो वह उसको मान्यता मिल गई। जैसे उत्तर रेल के अंदर हुआ, उत्तर रेल में 2006 में सिंगल ट्रेड यूनियन थी और 2013 में वहां दोनों ट्रेड यूनियन मान्यता प्राप्त करने में हासिल हुई। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारी जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिस ट्रेड यूनियन को सीक्रेट बैलेट में समर्थन करती है उसको निश्चित रूप से मान्यता मिलती है। और इस बार जो हमने BRMS एफिलिएट संगठनों को जो पूरे देश के अंदर समर्थन दिया है उससे हमको उम्मीद है कि पूरे देश के अंदर भारतीय रेल के अंदर BRMS एफिलिएट ट्रेड यूनियन सभी जगह मान्यता प्राप्त करके और जीत हासिल करेगी। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ द्वारा मान्यता के चुनाव हेतु एक सभा की जा रही है। आपको ये पता होगा कि भारतीय रेलवे में जो ट्रेड यूनियनें काम करती हैं उनके मान्यता हेतु दिनांक 4 और 5 और 6 दिसंबर को मान्यता हेतु चुनाव किया जाना है। अभी वर्तमान में 2 संगठन जो रेलवे बोर्ड में मान्यता में हैं जिसका करप्शन और जो नाकामी के चलते कर्मचारियों की स्थिति बदतर होती गई है उसके विरोध में अभी जो आज सभा हो रही है इसमें हमारे पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के साथ यहाँ पर SC/ST एसोसिएशन के महामंत्री उनके अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही अपने जो पिछड़ा वर्ग है SC/ST एसोसिएशन के साथ ही OBC एसोसिएशन के भी महामंत्री अध्यक्ष इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ये हवा बदली है कि अभी पूरे भारतीय रेलवे में जो मान्यता प्राप्त संगठन हैं उनको उखाड़ फेंकने के लिए जितने भी हमारे एसोसिएशन हैं सभी भारतीय रेलवे मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ की एफिलिएटेड एसोसिएशन जो यहाँ पर यूनियन है पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ उनका समर्थन कर रही हैं। मित्रों, एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि इसका मूल उद्देश्य है कि अभी पूरे रेलवे में NPS के जगह पर UPS लागू कर दिया गया जिसमें नाकामी के लिए जिम्मेदार दोनों मान्यता प्राप्त संगठन रहे। आज ये संदेश जारी किया जाएगा इस चुनाव के बाद कि अगर पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ यहाँ विजयी होती है या भारतीय रेलवे में भारतीय रेलवे मजदूर संघ के अनुसांगिक संगठन अगर विजयी होते हैं तो सरकार को ये संदेश जाएगा कि अभी से भी ये सुधार किया जाए कि NPS को हटाया जाए, UPS को हटाया जाए और फिर से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। इस बार के मान्यता का चुनाव ये स्पष्ट संदेश देगा कि अगर ये दोनों मान्यता प्राप्त संगठन इस रेलवे से हट जाते हैं तो निश्चित रूप से ये संदेश जाएगा भारत सरकार को कि अभी फिर से UPS जारी करना होगा। आपका नाम और पद? मैं अरविंद कुमार, पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के अध्यक्ष का दायित्व है।